हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 किया था, तो इस लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अनसॉल्व्ड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 308 पे। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मृणल। दोस्तों, हमें मृणल की बुक में एंट्री करनी है, ठीक है। ए पार्ट क्या कहता है? बैंक इन्फॉर्म दैट ऐश्वर्या's acceptance of 24,000 which was discounted had been dishonored. बैंक paid noting charges 220। तो पता चल रहा है कि ऐश्वर्या का एक्सेप्टेंस यानी ऐश्वर्या ड्रॉवी है, यानी मृणल ड्रॉवर है इस केस में। तो बैंक ने मृणल को बताया कि 24,000 का डिस्काउंटेड किया हुआ बिल डिसऑनर्ड हो गया है एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 220, यानी बिल डिसऑनर्ड हो रहा है प्लस नोटिंग चार्जेस भी आ रहा है। आगे, बिल वॉज रिन्यूड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऐश्वर्या फॉर 2 months विथ इंटरेस्ट 480। और रिन्यूअल हो रहा है दोस्तों, रिन्यूअल हो रहा है मतलब 3 स्टेप। पहला स्टेप कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, दूसरा स्टेप इंटरेस्ट, तीसरा स्टेप पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। अगर आप ध्यान से देखें तो कैंसिलेशन का एंट्री इज सेम एज डिसऑनर्ड। तो आइए, 24,000 का बिल डिसऑनर्ड हुआ यानी कैंसिल हुआ, प्लस नोटिंग चार्जेस 220, तो डिसऑनर्ड प्लस नोटिंग चार्जेस बराबर है। बिल वॉज रिन्यूड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऐश्वर्या फॉर 2 months विद इंटरेस्ट 480, इंटरेस्ट 480। तो 24,000 बिल का पैसा लेना था, 220 रुपया नोटिंग चार्जेस का लेना था, 480 इंटरेस्ट। क्या कुछ पार्ट पेमेंट मिला है? क्या कुछ भी इसमें से ड्रॉवर को कैश आया है? जी नहीं, यानी 24,000 प्लस 220 प्लस 480 यानी 24,700 रुपीस का सीधा सीधा न्यू बिल आया है। कोई पार्ट पेमेंट नहीं है, इस ट्रांजेक्शन में कोई पार्ट पेमेंट नहीं है। तो कैंसिलेशन के 3 स्टेप। पहला स्टेप कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, दूसरा स्टेप इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट और तीसरा स्टेप पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। चलिए, कैंसिलेशन 24,000 का बिल कैंसिल हुआ है, पर कौन सा बिल कैंसिल हुआ, कौन सा बिल डिसऑनर्ड हुआ? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हुआ और नोटिंग चार्जेस भी 220। तो आइए फटाफट से हम लोग एंट्री करते हैं जर्नल ऑफ मृणल। चलिए, ए पार्ट में पहला एंट्री कैंसलेशन का एंट्री, एंट्री सेम एज डिसऑनर्ड। तो आपने एंट्री करनी है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड का एंट्री हमने सीख रखा था ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये लीजिए 24,000 का बिल कैंसल्ड ड्यू टू रिन्यूअल, बिल डिस्काउंटेड बिल कैंसल्ड लिखो या बिल डिसऑनर्ड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद इंटरेस्ट सॉरी नोटिंग चार्जेस है 24,000 रुपए का बिल है जो कैंसिल हुआ और उस वक्त डिसऑनर हुआ, तो नोटिंग चार्जेस 220 रुपया पे किया बैंक ने। बैंक ने अगर पे किया है नोटिंग चार्जेस, तो ड्रॉवर क्या एंट्री करता है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेम जैसा डिसऑनर का एंट्री ड्रॉवी टू बैंक, वैसे नोटिंग चार्जेस का भी एंट्री ड्रॉवी टू बैंक, यानी ड्रॉवी से पैसा लेना है और ये बैंक को पैसा देना है। तो अगर मैं एंट्री की बात कर लूँ, सेकेंड एंट्री ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी एंट्री फिर से वही आ जाएगी ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया, कितना रुपया है नोटिंग चार्जेस? तो नोटिंग चार्जेस है 220 रुपए, तो आ जाएंगे फटाफट से 220 रुपीज। ये रहा नरेशन, बी नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, बैंक ने पे किया तो ड्रॉवी टू बैंक। अब चलते हैं थर्ड पार्ट, इंटरेस्ट की एंट्री। इंटरेस्ट की एंट्री कितना
इंटरेस्ट था सर, 480 इंटरेस्ट था, बोला भी था 480 इंटरेस्ट ड्रॉवर लेगा ड्रॉवी से रिन्यू के वक्त। तो चलिए 480 इंटरेस्ट का एंट्री, इंटरेस्ट का एंट्री अगर आपको याद आए तो ड्रॉवी से पैसा लेना है, डेबिट, इंटरेस्ट, इनकम है, क्रेडिट, यानी एंट्री हुआ करती थी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये सारी एंट्रीज फ्रेंड्स पहले सिखाए हैं और करीबन करीबन 10-12 प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व की है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और ये सोच रहे हैं कि ये एंट्री अचानक सर ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो पहले इसके प्लेलिस्ट पे जाके आप हमारे चैनल के सारे बिल ऑफ एक्सचेंज के वीडियोस देखें स्टार्ट से, तो डेफिनेटली आपको हेल्प हो जाएगा और आपको मालूम पड़ जाएगा कि एंट्री में ड्रॉवी क्यों डेबिट हो रहा है और इंटरेस्ट क्यों क्रेडिट हो रहा है। तो चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। एंट्री एस्टोरिया अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 480, नरेशन, being interest receivable, being interest receivable from ऐश्वर्या लेना। और लास्ट स्टेप दोस्तों, पार्ट पेमेंट प्लस न्यू बिल। आप यहाँ पे बताइए कि पार्ट पेमेंट और न्यू बिल कितना है। तो पार्ट पेमेंट कुछ है ही नहीं, सीधे के सीधे का नया बिल आया, पार्ट पेमेंट कुछ भी नहीं है। तो 24,000 रुपया पुराना बिल, 220 रुपया ड्यूटिंग चार्जेस और 480 रुपया इंटरेस्ट। तो ये कुल मिलाकर कितना लेना था, 24,700। और कुछ पार्ट पेमेंट नहीं है, पूरा का पूरा नया बिल है। बिल आ रहा है एंट्री, ऐश्वर्या के पास से बिल मिला एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ऐश्वर्या, एंट्री 24,700, बिल न्यू बिल रिसीव्ड फ्रॉम ऐश्वर्या, नया बिल आ गया। तो फ्रेंड्स एक केस हो गया। ये जो आगे मेरा नरेशन आगे चला गया है, आप आगे नहीं लेना, आप नेक्स्ट लाइन पे कंटिन्यू करना, LFT कॉलम तक मत जाना, ठीक है। मैंने बस स्पेस बचाने के लिए थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर दिया है। आगे चलते हैं हम लोग सेकेंड केस पे। ए केस हो गया, नाउ वी गो टू बी केस। बी केस में क्या कहता है, रिसीव 4630 फ्रॉम प्राइवेट स्टेट ऑफ अंकुर। अंकुर के प्राइवेट स्टेट से 4630 मिला। who was declared insolvent against a bill accepted by him of 6,000। अंकुर जो बिल एक्सेप्ट किया था, जो ड्रॉवी है, वो कंगाल हो गया है और हमें केवल 4630 मिला। तो हमें पैसे मिलने की एंट्री करनी है 6,000 में से। अगर ये कहा जाए कि 4630 मिल चुका है, तो फिर हमारा कितना पैसा नहीं मिला, कितना डूब गया। तो कैन आई से 1370 नहीं मिला, 1370 नॉट रिसीव। 4,630 मिला तो माइनस करो 1370 नॉट रिसीव। तो जो पैसा मिला, पैसा आ रहा है, कैश डेबिट करो या बैंक डेबिट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं मिला, इतना कैश आया डेबिट, इतना नहीं आया बैड डेब्ट्स डेबिट। किसने दिया, अंकुर ने। तो भाई एंट्री क्या आएगी, पैसा आ रहा है। बी केस की बात चालू है, बी केस की बात चालू है। 4630 मिला है, 4630 मिला है और बाकी नहीं मिला। तो यहाँ पे रिसीव्ड की एंट्री करनी है। सर इंसॉल्वेंट हो गया तो दो एंट्री करते थे, एक बिल डिसऑनर्ड की और फिर रिसीव्ड की। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिसीव्ड बोल रहा है, मतलब कैंसिलेशन की एंट्री ऑलरेडी हो गया है, सिर्फ और सिर्फ जो रिसीव्ड हुआ उसकी एंट्री करो। तो 6,000 में अगर आपको 4630 आया तो कैश आ रहा है डेबिट, 1370 नहीं मिला, ये बैड डेब्ट्स हो गया। डेबिट दोनों में किसने दिया, अंकुर ने। तो एंट्री क्या पास करोगे आप, आई विल से कैश अकाउंट डेबिट। कल को अगर आपने बैंक डेबिट कर दिया तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अंकुर, टू अंकुर 6,000 अंकुर में लेना। कितना मिला, 4630
4630, 4630 और 1370 बैड डेब्ट्स। ये हो गया आपका बी केस का एंट्री, जहां पे 6000 में से 4630 मिला और बाकी का बैड डेब्ट्स। नरेशन क्या आएगा? बिग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम प्राइवेट स्टेट ऑफ अंकुर। दोस्तों अमाउंट का पूरा स्पेलिंग लिखना, मैंने जल्दी जल्दी खाई गाय में AMD लिख दिया, आप अमाउंट का पूरा स्पेलिंग लिखो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट केस, केस सी पे। चलिए सी पे आ जाते हैं। क्या हुआ? एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 15,000 3 months drawn by अनुष्का फॉर द अमाउंट ड्यू टू हर ₹20,000 एंड बैलेंस पेड बाय चेक। 15,000 का बिल एक्सेप्ट किया, जिसे ड्रॉ किया था अनुष्का ने, यानी अनुष्का ड्रॉवर है और मृणल ने एक्सेप्ट किया, मतलब मृणल ड्रॉवी है, तो मृणल के लिए बिल्स पेबल, तो उसने बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके दिया 15,000 टू अनुष्का फॉर द अमाउंट अगेंस्ट 20,000। 20,000 के सामने 15,000 का पेमेंट बिल्स पेबल से दिया, तो बचा कितना? बैलेंस पेड बचा 20,000 का पेमेंट, 15,000 बिल्स पेबल से दिया, तो बचा 5,000। वो किससे दिया? चेक से दिया। चेक से दिया मतलब बैंक से पेमेंट किया। तो अनुष्का को बिल दिया और चेक दिया। क्या एंट्री आएगी? एंट्री बड़ी सिंपल है। चलिए क्या एंट्री आएगी? अनुष्का अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, एक्सेप्ट करके बिल्स पेबल दिया, एंड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो 20,000 रुपये देने थे दोस्तों, 15,000 का बिल्स पेबल दिया, बैलेंस 5,000 चेक से दिया, बैलेंस 5,000 चेक से दिया। नरेशन क्या आ जाएगा? तो नरेशन आ जाएगा फ्रेंड्स बी bills payable and check sent to Anushka. Being bills payable and check sent to अनुष्का। चलिए अब चलते हैं दोस्तों केस डी पे, फटाफट से आ जाए डी पे। क्या हुआ है डी में? Dishonored our exceptions to Vivek 27,000 and noting charges paid by Vivek 700. Dishonored our acceptance दोस्तों, our acceptance, हमने हमारा acceptance dishonored किया, मतलब हमने हमारा bills payable dishonored किया। bills payable लिया पर पैसा नहीं दिया, बिल लिया पर पैसा नहीं दिया, तो डिसऑनर्ड कर दिया। यानी बिल लिया पर विवेक को पैसा भी देने का बाकी है, डिसऑनर्ड। अगर डिसऑनर्ड की एंट्री ड्रॉवी के बुक की अगर हम याद करें, डिसऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस, मतलब हमारा एक्सेप्टेंस है। मृणल इस केस में ड्रॉवी है, तो मृणल ने अपना एक्सेप्टेंस यानी बिल्स पेबल लिया पर पैसा नहीं दिया, डिसऑनर्ड हो गया। तो आपको अगर याद आए तो एंट्री थी बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, ये एंट्री आएगी। और साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस विवेक ने भरा है 700, तो नोटिंग चार्जेस का भी खर्चा किसको भर के देना है? ड्रॉवी को भर के देना है, ड्रॉवर। इन शॉर्ट बिल का तो 27,000 देना ही है, साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस का भी 700 देना है। तो अगर मैं एंट्री की बात करूं तो डी केस में क्या एंट्री आएगी? डी केस में क्या एंट्री आएगी अगर मैं एंट्री की बात करूं तो दोस्तों पहला एंट्री डिसऑनर्ड का, और डिसऑनर्ड का एंट्री आएगा बिल्स पेएबल। ड्रॉवी है मृणल, उसने अपना एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड किया, यानी बिल्स पेएबल लिया पर क्या पैसा दिया? टू कैश लिखेगा? जी नहीं, पैसा देना है विवेक को, विवेक बिकम्स क्रेडिटर, क्रेडिट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विवेक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विवेक अकाउंट 27,000, 27,000 दोस्तों, बिल्स पेबल टू विवेक 27,000। अगर आपको नरेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं बिल एक्सेप्टेड बिल डिसऑनर्ड, जो एक्सेप्ट किया था बिल
वो डिसऑनर्ड हो गया। और नोटिंग चार्जेस विवेक ने भरा है तो उसकी भी एक एंट्री आएगी। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, लास्ट एंट्री है इसके लिए। बताइए नोटिंग चार्जेस कितना पे किया है? 700 रुपया विवेक ने पे किया है, विवेक ने खुद ने पे किया है। तो एंट्री नोटिंग चार्जेस ड्रॉविंग के लिए खर्चा है, एंट्री नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू विवेक, विवेक को देना है नोटिंग चार्जेस टू विवेक। कितना रुपया, कितना रुपया नोटिंग चार्जेस? 700। नोटिंग चार्जेस खर्चा 700, विवेक को देना है, विवेक क्रेडिटर क्रेडिट। तो बिल लिया पर पैसा नहीं दिया, बिल पेबल टू विवेक, विवेक को बिल का भी पैसा देना है, एंड नोटिंग चार्जेस टू विवेक, विवेक को पैसा देना है नोटिंग चार्जेस का भी। स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो आइए पहले स्पेलिंग सही कर दूं, विवेक, ठीक है। नरेश बी नोटिंग चार्जेस पेड बाय विवेक, बी नोटिंग चार्जेस पेड बाय विवेक। तो यहाँ पर हमने फिनिश किया अपना डी केस, और फाइनली जर्नल का टोटल ले लेना जो कि आप ले लोगे। यहाँ पर ये आखिरी क्वेश्चन भी बिल ऑफ एक्सचेंज का खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, थैंक्स अ लॉट।